क्योंकि जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। कोशिश करेगा, जो अपना बेस्ट प्रयास करेगा वही जीतेगा, और हारेगा तो भी अपनी समाज का ही है, जीतेगा तो भी समाज का ही है। तो कोई अन्यथा ना ले और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करे। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसका सफलता जरूर मिलेगी। ऐसी मैं शुभकामना देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी आयोजकों को, सभी भामाशाहों को। जितना इतना बड़ा आयोजन के लिए सभी ने तन मन धन से सहयोग दिया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे मान्यवर। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आइए हमारे अतिथि कक्ष में विराजमान हो जाइए। आपके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और अतिथि देव भव, भगवान समान सभी मेहमान इस वक्त हमारे इस लीग में हमारे साथ जुड़ते हुए, और एक मान्यवर हमारे साथ जुड़ते हुए श्री जसराम जी राठौड़ साहब, कांग्रेस प्रत्याशी 2018 विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन, पूर्व सचिव अखिल भारतीय सिरवी महासभा महाराष्ट्र एवं समाज सेवी। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारी महिलाओं के लिए पवेलियन बनाया गया था, लेडीज पवेलियन, वो उनके माध्यम से स्पॉन्सर किया गया, उनके माध्यम से। तो देखिए साहब, जसाराम जी आपके माध्यम से स्पॉन्सर की गई ये पवेलियन कितनी गर्दी से भरी हुई है। वहां पर महिलाओं की हमारे बहुत गर्दी लगी हुई है। तो बहुत ही सफल रहा है ये आपका पवेलियन। थैंक यू सो मच ये सभी मान्यवरों का। तो बिल्कुल हमारे स्क्रीन पर आप बाकायदा देख सकते हैं मेहमानों की जो गर्दी बाकायदा यहाँ हमारे मंच पर लगाई गई है। और कैमरामैन उस क्षण को कैप्चर करते हुए सभी हमारे भामाशाह, सभी हमारे मेहमान इस वक्त यहाँ पर जो पर्दे के पीछे थे अब तक, अब सबके सामने आकर बैठ गए हैं और इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित भी हैं। तो सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और विनती करूंगा कि लीजिए इस संपूर्ण महाकुंभ का आनंद जो आपके माध्यम से सजाया गया है इस पीसेकर मैदान के ऊपर। तो बिल्कुल मुकाबले की शुरुआत होगी। उससे पहले मैं आया हूं इस भव्य दिव्य मंच के ऊपर। तो बिल्कुल हमारे ये मान्यवर क्या यहाँ सुनो, बिल्कुल जिनकी हम बात कर रहे थे आदरणीय श्री दुर्गाराम जी, आरडीसी मीडिया, अगर उनकी वीडियोस पर जाएंगे ना सर, 5 मिलियन व्यूज, 5 मिलियन व्यूज हर एक वीडियो पे और 84 मिलियन सब्सक्राइबर उनके उन चैनल पर देखने मिलेगा। अपने समाज का सबसे बढ़ता उभरता हुआ चैनल यानी कि आरडीसी मीडिया। और साथ ही साथ अभी उन्होंने चालू किया कुकू एफएम। शायद हम सोशल मीडिया आप सभी के पास है, हम सब देखते हैं कुकू मीडिया एफएम। उस पर नई नई स्टोरीज जो आती है
उस पर हमें सुनने को मिलता है। मोटिवेशनल स्टोरी हो, किसी सत्य घटना पर आधारित स्टोरी, वो उस एफएम पे हमें सुनने मिलती है। आज वही मान्यवर जिनकी हम प्रतीक्षा 5 दिनों से कर रहे थे, कब उनसे हमारा रूबरू होगा, कब उनसे हम मिलेंगे और कब उनसे हमारी बात होगी, आज यहाँ पर उपस्थित है हमारे दुर्गाराम जी। सर, सबसे से पहले वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हालांकि जिस प्रकार आपका बड़प्पन है, हमें लगा था कि मात्र हम आपको सिर्फ फोटो में देख कर रहेंगे, लेकिन हमें जिस प्रकार बताया गया था कि नहीं, वो व्यक्तिमत्व तो ऐसे है कि डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मान्यवर। और आज मुझे भरोसा हो गया है जैसे ही आप यहाँ पर उपस्थित हुए। सर, क्या कहेंगे आप अपने युवाओं के बारे में? जो आपने योगदान दिया वो तो बैकबोन बनकर रहा, लेकिन उसके पीछे जब आपका नाम सुनते हैं ना, तुरंत लोग उठकर खड़े हो जाते हैं कि अरे ये सर का नाम सुनते ही लोगों के मतलब अलग ही एक बात होती है। आप यहाँ पर आए, किस प्रकार मनोगत व्यक्त करेंगे, संबोधित करें हमारे युवाओं को और जो हमारा समाज यहाँ पर बैठा हुआ है? सबसे पहले तो आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतना बड़ा आयोजन होता है बिना उनकी मेहनत के हो नहीं सकता है, और साथ ही साथ जिन्होंने सहयोग किया इस आयोजन के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, दिनेश जी भाई और बाकी जो भी सारे लोग हैं वो। और मैं सारी जो टीम बाहर से पधारी हुई है उनका स्वागत करता हूँ बॉम्बे में, और हम ये आशा करते हैं कि हर साल ऐसा आयोजन हो और लोग एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को जाने। धन्यवाद। थैंक यू। और हमारे का इशारा मैच स्टार्ट का है, स्कोरर ध्यान देंगे ग्राउंड के ऊपर। तो बिल्कुल ये थे हमारे दुर्गाराम जी और साथ ही साथ हमारे श्री जशाराम जी राठौड़ साहब। सर, आपका भी वेलकम है सर। सर, यहाँ पर पवेलियंस तो बहुत बनाए गए सर, लेकिन सबसे ज़्यादा शानदार और सबसे ज़्यादा भरा पवेलियन ना सिर्फ मेरे वो कॉम बॉक्स के लेफ्ट साइड में हमारी महिला मंडल। बाप रे, सुबह तो उन्हें काबू करना ही काम में ये नहीं था, बस में नहीं था। वो सिटी लेकर अपनी पूरी गर्दी जमा करके उन्होंने कहा कि अगर हम बैठेंगे ना तो जैसा जी राठौड़ जी के ही पवेलियन में बैठेंगे जो हमारे लिए बनाया गया है। सर, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा दृश्य आपके सामने रखा गया है, आपके युवा, आपके समाज के माध्यम से। किस तरह मनोगत व्यक्त करेंगे, कैसे संबोधेंगे हमारे युवाओं को? बहुत बहुत धन्यवाद। सिरवी स्पोर्ट्स क्लब, पहला तो उनको बधाई दूंगा, और भारतवर्ष से जितने भी हमारे खिलाड़ी यहाँ पधारे उनको भी शुभकामनाएं। खेल तो खेल की भावना से खेलना चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आयोजन जो क्रिकेट का महाकुंभ जो किया है, महाकुंभ पहला वॉलीबॉल और फुटबॉल का तो होता ही था, लेकिन इस क्रिकेट के माध्यम से पूरा भारतवर्ष से जोड़ने के लिए मैं इस सिरवी स्पोर्ट्स क्लब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। रह गई बात युवा की, आज इस स्पोर्ट्स क्लब ने युवा को एक डोरी में जो पोया माला की तरह, इनलिए आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारे युवा ही है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको भी शुभकामनाएं, और आप सभी को भी धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए बिल्कुल इसके बाद हमारे रितिका ट्रेडर्स मलाड श्री रमेश जी परिहार साहब। सर, वेलकम आपका भी। सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, मज़ा आ रहा है कि नहीं इस महाकुंभ को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। सर, आपके भी आशीर्वाद की ज़रूरत है। आपका जो मनोगत जैसी इन युवाओं को मिलेगा ना, तो अगले साल कोई बड़ा कार्यक्रम करने के लिए ना एक बड़ी शक्ति उनके साथ लग जाएगी। तो हमारे युवाओं के लिए 2 शब्द सर। बहुत ही शानदार ये प्रदर्शन, पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम तो स्पोर्ट्स में सहयोग करते ही हैं और आगे भी करते रहेंगे, कभी भी, एनी टाइम। बहुत हमको खुद को बहुत इच्छा है भाई कि अपने बच्चे जो भी नौजवान हैं इसमें खेले और आगे बढ़े, और एक खेलने से ही एक दूसरे का मेल मिलाप होता है। जैसे अभी बेंगलोर से, मद्रास से, चेन्नई से, सब जगह से जो टीमें आई है, तो ये एक दूसरे का जो मेल मिलाप होता है, इससे बहुत ही आनंद और खुशी होती है हमें। मैं सब पूरे संपूर्ण कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे रमेश जी, और पुणे से हमारे कुछ मान्यवर यहाँ पर उपस्थित हुए थे। लेके चले जाएंगे हम ताराचंद जी के पास। सर, वेलकम। आज इस बार फिर इस वर्ष मुलाकात हुई। सर, आज के इस जनरेशन में
सर आज की जनरेशन में आज की जो युवा है बहुत अपना लाइन भटक गई है, गलत राह पे जा रही है, लेकिन आपके समाज आपके युवा भटके नहीं, इसकी वजह से वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, महाकुंभ ऐसी स्पर्धा का आयोजन कर रहे हैं, तो कितना सही लग रहा है आपको ये आपके समाज के लिए, ये हमें मनोगत अपना व्यक्त कीजिए। मैं सबसे पहले पूरी आयोजक कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं सबसे पहले बदलापुर जो वडेर के कार्यकारिणी अध्यक्ष साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि 5 दिन का इस प्रोग्राम में हर दिन आप सहयोग किया है, इसके लिए भी बदलापुर वडेर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और भारतवर्ष से जितने भी खिलाड़ी आए अपने और एक ही डोरे में अपने को पोया है, इसके लिए मैं जितने भी खिलाड़ी हैं उनको भी शुभकामना देता हूं। और अभी सेमीफाइनल जो खेल चालू हुआ उसके लिए भी जो भी टीम जीतेंगी उनको हमारी तरफ से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू, ये थे हमारे मेहमान कुछ जिनका हमने मनोगत लिया, लेकिन कुछ देर के बाद फिर चलेंगे हमारे इन मेहमानों के पास। समय थोड़ा सा कम है, मैदान पर चल रहा है सेमीफाइनल का मुकाबला, कुछ देर ध्यान देंगे हम अपने सेमीफाइनल पर क्योंकि आज महाकुंभ का मेगा फाइनल हमें ढूंढना है। तो चलिए ओवर टू माइक्रोफोन प्रवीण जी सर। थैंक यू आकाश। फिर एक बार हमारे मंच के ऊपर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का, सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, और जो दर्शक किसी वर्ष इस मैदान के ऊपर नहीं आ पाए लेकिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी दर्शकों का हम करते हैं तहे दिल से स्वागत और लिए चलते हैं आपको इस कश्मकश से भरी रंगारंग क्रिकेट की दुनिया में, जहां पर बदलापुर की सरजमी पर चलता हुआ ये क्रिकेट का महाकुंभ सेमीफाइनल नंबर 1। इस बार देखिए हाफ ट्रैकर खराब गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यकीनन यहाँ पर गेंदबाजी का अगर देखा जाए तो भरपूर समाचार लेते हुए लेग स्टंप पर जब भी आप गेंदें भटकोगे ना, ये देखिए ड्रोन व्यू हमारे यहाँ आरआर स्पोर्ट्स यानी रॉयल स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से आप इस संपूर्ण मैदान का ड्रोन व्यू यानी बर्ड आई व्यू यहाँ पर देख सकते हैं। रनों की अगर बात करें तो 10 रन डबल फिगर में यहाँ पर पहुँच चुके हैं टीम। और पहली जोड़ी वो दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर जय सिरवी और हीरा, जिनके नाम में ही हीरा है, बल्लेबाजी भी मानो हीरे जैसे करते हैं। लेकिन इस बार गेंद काफी देर हवा में, मौका जरूर वहां पर बना था लेकिन हवाओं के विपरीत दिशा में, गेंद के विपरीत दिशा में जाकर कैच को लपकना ये इतना आसान नहीं होता जितना आसान यहां से दिखता हुआ। एक मौका जरूर बना था लेकिन जीवन दान मिला। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव जैसे हम यहाँ पर लगातार कहते हैं, यहाँ पर नसीब का साथ मिला और 2 रन आसानी से स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित होते हुए एक तरफ पुणे तो दूसरी तरफ बेंगलोर, ये घमासान मैदान के अंदर चलता हुआ इस सेमीफाइनल नंबर 1। ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, फिर एक बार पॉइंट की दिशा में इस गेंद को खेला। हालांकि अलग अलग एंगल से, अलग अलग कैमरा के माध्यम से इस संपूर्ण प्रतियोगिता को और भी सुंदर और भी आकर्षक बनाने का प्रयास हमारे रॉयल स्पोर्ट्स लाइव की सभी टीम मैच के माध्यम से किया जाता हुआ। ये कुछ बर्ड आई व्यूज हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हुए, लेकिन फिर एक बार चलते हैं मैदान के ओवर। 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे पारी का दूसरा ओवर यहां पर घटता हुआ। इस बार स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ पैनी निगाहों से जरूर देखा लेकिन यहां पर अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, यानी विकेट को लौटना होगा। पहले विकेट का पतन, बल्लेबाज जयेश की पारी का अंत। तो ये संपूर्ण बदलापुर शहर हमें यहाँ से दिखता हुआ ऑन स्क्रीन, आप इस संपूर्ण बदलापुर शहर को देख सकते हैं। ठीक हमारे मैदान के बाजू से जाते हुए उल्लास नदी भी आप यहाँ से देख सकते हैं और साथ ही साथ ये संपूर्ण बदलापुर सिटी को आप यहाँ से देख सकते हैं। और ठीक बीचों बीच
हमारा ये जगन्नाथ पिसेकर मैदान बाजू से हाईवे जाता हुआ, तो ये सारे दृश्य यहाँ पर हमें इस रॉयल स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से एक ही बार एक स्क्रीन पर दिखते हुए, तो ये सही मायने में अगर देखा जाए तो सबसे विहंगम दृश्य इस प्रतियोगिता का हम यहाँ पर जरूर देख रहे हैं। तो पहले विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ पहली सफलता गेंदबाज को मिलती हुई। गेंदबाजी की अगर बात करें तो छोटा राम इस वक्त अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर, देखिए हमारे सम्माननीय अतिथि जिन्होंने इस प्रतियोगिता को अपना बहुत ही कीमती समय दिया और जो विनती हमारी तरफ से की गई थी उस विनती को स्वीकारा। हालांकि इस संपूर्ण प्रतियोगिता में सबसे अहम और महत्वपूर्ण योगदान इन सभी हमारे सम्माननीय अतिथियों का रहा है, तो उनका भी हम तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। रनों की बात करें तो 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर तीसरा लेकर आए हैं गेंदबाज ओमकार। चलिए, जिस किसी को भी भोजन प्रसाद ग्रहण करना है कर लीजिए। हमारे चौधरी कैटरर्स के कुछ मान्यवर यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि बस 15 मिनट में ये काउंटर्स बंद हो जाएंगे। आज हमारे मान्यवर अतिथिगण अधिक थे, ज़्यादा थे, जिस वजह से काफ़ी देर तक हमें काउंटर चालू रखने थे। लेकिन विनंती है कि प्लीज़ जिस किसी ने भी भोजन नहीं किया है, प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, वो भोजन ग्रहण करे। तो यकीनन आकाश लगातार हमारे सम्माननीय अतिथियों का तांता यहाँ पर लगा हुआ और हम उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का शब्द सुमनों के माध्यम से यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी हमारे सम्माननीय अतिथियों से निवेदन है कि आइए मुख्य मंच के ऊपर। बिल्कुल, भैरव एंटरप्राइजेस के ऑनर अशोक जी फिर एक बार हमारे साथ उपस्थित है। सर वेलकम, हार्दिक स्वागत। और साथ ही साथ फूलाराम जी आपका भी आइए, हमारा ये मंच आपका इंतजार कर रहा। अतिथि देवो भव, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हमारे ये दो मान्यवर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आए हुए सभी भामाशाहों का, सभी मान्यवरों का मैं तहे दिल से करता हूँ हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, हालांकि 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लगभग सीमा रेखा के करीब इस गेंद को रोका गया। ओमकार के हाथों में गेंद सौंपाई गई है इस वक्त अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। हालांकि बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा वहां पर करते हुए 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। कुल सिक्सेस की बात करें तो 230 और कुल बाउंड्रीज की बात करें तो 243 अब तक लग चुके इस महाकुंभ में। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद थोड़े से दिशा से भटके, कंधे का इस्तेमाल करना चाहते थे, गेंद में गति भरना चाहते थे। अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए वाइड का इशारा, यहां से एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर अंकित किया जाएगा। गेंदबाजी की अगर बात करें तो बेलेपेट सुपरनोवाज बेंगलोर और बनाम पुणे की टीम एससीएल पुणे। तो बिल्कुल देख सकते हैं संपूर्ण प्रतियोगिता को हम घर बैठे जिसका आनंद ले रहे थे 5 दिनों से, हालांकि आज हम मैदान पर इसका आनंद ले रहे हैं। हमारे श्री ग्लोडेक फार्मा के सर्वा ललित कुमार जी चौधरी साहब, जिनके माध्यम से ये संपूर्ण क्रिकेट स्पर्धा को royalsports.in के माध्यम से हमें घर बैठे आनंद लेने का मौका मिला, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। कुछ ही क्षणों में उन मान्यवरों को हम यहाँ पर देखेंगे और उनका शुभ आगमन हम कुछ ही देरों में यहाँ पर देखेंगे हमारे इस मुख्य मंच पर, और जहाँ पर वो आनंद लेंगे। यहाँ पर चलता हुआ इस मैदान के ऊपर सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई आयोजित क्रिकेट का महाकुंभ 2025। मैं बताना चाहूँगा कि ग्लोडेक फार्मा इतना बड़ा ब्रांड है, उन्होंने की है एक नई ऑफर का आगाज। ऑफर ऐसा है कि 50,000 के परचेस पर आपको 3 दिन की जैसलमेर की ट्रिप और साथ ही साथ प्रयागराज, दोनों में से किसी एक चीज का आपको ऑफर परचेस करने पर वो ऑफर दिया जाएगा। और साथ ही साथ 2.5 लाख
यानी कि 2.5 लाख रुपए के परचेस पर आपको बैंकॉक की ट्रिप दी जाएगी। यानी कि वो क्रिकेट के तो भामाशाह है ही, अपने कस्टमर्स के लिए भी भामाशाह बनकर उभरे हैं। तो जल्दी जाइए, ग्लोडेक फार्मा से जुड़िए, परचेस कीजिए। जितना ज़्यादा परचेस करेंगे उतनी ही अच्छी ट्रिप का फायदा उठाइए। प्रयागराज की ट्रिप देखिए, कोई मत भूलिएगा, महाकुंभ चल रहा है, यानी कि पवित्र दिन इस वक्त चल रहा है महाकुंभ। और महाकुंभ की बात की जाए तो महाकुंभ यहाँ पर भी चल रहा है। 4 बूंदें गिरी थी अमृत की, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बूंद इस मैदान पर भी गिरी है जहां पर महाकुंभ का आगाज हुआ है, इस बदलापुर के पीसेकर मैदान पर सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई के माध्यम से। थैंक यू। ओवर टू कॉम बॉक्स। तेईस रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर चौथा यहां पर चलता हुआ और देखिए कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास यहां पर गेंदबाज ने पहले ही भाप लिया था, गेंद में दिखा घुमाव और कीपर ने काम तमाम करते हुए यहां पर एक और विकेट का पतन, तीसरा विकेट मैदान से बाहर। पानी का पानी, जिनके मन में थोड़ी सी भी शंका थी ना, अब वे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जब भी बेल्स डिसलॉज हुई तब बल्ला हवा में था। वेरी गुड ग्लव वर्क, स्प्लिट सेकंड्स में यहां पर गेंद को गैदर किया ऑन स्क्रीन। फिर एक बार आप देख सकते हैं बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया, घुमाव गेंद में देखने मिला, लेकिन कीपर की सराहना करनी होगी। स्प्लिट सेकंड, 1 सेकंड से भी कम समय में उन्होंने गेंद को गैदर किया, बेल्स डिसलॉज किया और सबसे बड़ी सफलता अपनी टीम को दिलाई। गेंदबाज कैलाश, फिरकी के जादूगर, अ मैन विद अ गोल्डन आर्म, अपनी कलाइयों का जादू यहां पर बिखेरते हुए। पहली गेंद हालांकि वाइड रही, लेकिन उसके बाद आया विकेट और इस बार देखिए गेंद में घुमाव। उमेश बड़ा स्ट्रोक्स लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद को गति को नहीं भाप पाए, गेंद के घुमाव को यहां पर नहीं भाप पाए। विकेट कीपर सराहना करनी होगी, विकेट कीपर भी विकेट कीपर ने भी जिस तरह से यहां पर ग्लव
तारणहार बनकर हमेशा यस बेस्ट विकेट कीपर के स्पॉन्सर्स हमारे आदरणीय रमेश भाई, कमलेश भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो वेलकम सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत है और आपसे निवेदन है कि आइए हमारे मंच के ऊपर आपका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, गेंद में ज्यादा घुमाव मिला, ये कठिनाइयां होगी जब गेंदे सीमित घुमाव के साथ आप करोगे तो यहाँ पर बल्लेबाज चकमा खाएंगे, लेकिन यदि गेंद में ज्यादा घुमाव प्राप्त हुआ तो ये भी हो सकता है कि गेंदें वाइड करार की जाएगी। इस बार लगातार दूसरी वाइड गेंद, इस ओवर की ये तीसरी वाइड गेंद है। हालांकि घुमाव दोपहर के सत्र में इतना ज्यादा हमें देखने नहीं मिलता है, लेकिन ये कलाइयों का जादू है और यूं ही इस खिलाड़ी को अ मैन विद अ गोल्डन आर्म नहीं कहा जाता। हमारे सम्माननीय अतिथि, हमारे सभी मामा शाह को हम इस मुख्य मंच के ऊपर देख सकते हैं। देखिए अब अंपायर को इस कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ रही है। लगातार तीसरी गेंद यहाँ पर वाइड, और जितने वाइड गेंदें आएगी ना उतना जो दबाव है वो दबाव कुछ हद तक कम होता हुआ एसीएल पुणे टीम के ऊपर से, क्योंकि बड़ी टीमें हैं दोनों ही, और दोनों ही बड़ी टीमें यहाँ पर जीत के लिए संघर्ष करते हुए मैदान पर अलॉन्ग द कारपेट इस बार इस गेंद को खेला। हालांकि सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन रन आना जरूरी। 3 एक्स्ट्रास के बाद बल्ले के माध्यम से आता हुआ ये एक और सिंगल, टीम का टोटल पहुंच चुका है। दो रन आए तो 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, हालांकि बल्लेबाज के मन में लालसा निर्माण करने वाला ये गेंद था, लेकिन काफी संयम के साथ, धैर्य के साथ, भली बात ही जानते 3 विकेट खो चुके हैं, तो यहां से विकेट खोना थोड़ा सा टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि अभी भी अपना ट्रम्प कार्ड बचा के रखा हुआ है, और हम ज्यादातर देखते हैं कि आखिरी 3 ओवर 2 ओवर में वो बल्लेबाज जब भी मैदान के ऊपर आता है ना, मानो मैदान के ऊपर एक जलजला, एक भूसाल सा आता है। इस बार गेंद में घुमाव था, कंट्रोल था, लेकिन ग्लव वर्क देखिए, जिस खिलाड़ी की हम लगातार प्रशंसा यहां पर करते हैं। आखिरी गेंद रही डॉट, 4 ओवरों की हुई समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का टोटल 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इट्स 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 4 ओवर्स। अभी भी अपनी पारी का इंतजार करते हुए मनोज के बल्ले से भी काफी बड़े स्ट्रोक्स हमने देखे हैं, लेकिन अभी फिलहाल शांत है। और हमेशा हम ये कहते हैं कि जहां पर तूफान आने वाला होता है ना, वहां पर कुछ देर निसर्ग के माध्यम से शांतता जरूर होती है। शायद मनोज के बल्ले से वो आक्रामक पारी यदि आप देखना चाहते हैं ना, तो मनोज को स्ट्राइक पर आने का इंतजार कीजिए। जब भी ये बल्लेबाज स्ट्राइक पे आएगा ना, तो बड़ा भूचाल इसके बल्लेबाजी में भी हमें जरूर देखने मिलेगा। चार ओवर 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेटों के नुकसान पर। 5वां ओवर लेकर गेंदबाज सुरेश। इस बार देखिए आड़े बल्ले से खेल दिया है, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लंबे कद के खिलाड़ी, बेहतरीन कैच, और एक और विकेट मैदान से बाहर आता हुआ। नारायण मैदान के अंदर आते हैं ना, विपक्षी टीम भी नारायण का जप करते हुए, और यहां पर देखिए आते ही अपने मौजूदगी का एहसास दिलाया। ये आता हुआ बल्लेबाज नारायण के बल्ले से करारा स्ट्रोक, 6 रन।
और देखिए कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस झलकता हुआ इस बल्लेबाज के चेहरे पर देखिए, इसके बॉडी लैंग्वेज में देखिए, नाम याद रखिए नारायण। और 3 दिन से हम इस खिलाड़ी को देख रहे हैं, पहली गेंद तीनों इनिंग में पहली गेंद के ऊपर बड़ा लंबा हिट इन्होंने लगाया। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस बार भी 2 खिलाड़ियों के बीच में से खेल दिया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा के बाहर। नारायण नारायण गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 तो ये गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे पर लग चुकी है टॉप गियर में। अब रन यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए 4 इनिंग में 100 से भी ज्यादा रन बना चुके हैं और इस बार भी अलोंग द कारपेट खेल दिया। क्या बेहतरीन स्ट्रोक। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, नाम याद रखिएगा इस खिलाड़ी का, नारायण। क्या हर बात सिक्सर है, के लिए। क्या बात है। देखिए आते ही रनों का मानो अंबार लगा दिया, लगातार 3 चौवे 1 छक्का। टीम का टोटल पहुंच चुका है 49 रन। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक जड़ दिया है। ये लीजिए, आ गया एक और बड़ा स्ट्रोक और जो इनाम लगाया था उस इनाम के हकदार बल्लेबाज नारायण। इसी के साथ ये 500 रुपए और अपने नाम कर लिए। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये मान्यवर को 10,000 रुपए निकाल कर पहले ही रख लेने, क्योंकि हर छक्का पे अगर 500 रुपए है ना, तो ये खिलाड़ी में इतनी ताकत है कि हर गेंद पर छक्का मार सकता है। और सबसे सौभाग्य की बात ये है सर कि रामलाल जी ये आपके क्षेत्र का लड़का है, पुणे का ये वंडर बॉय है, और रामलाल जी की तरफ से ये 500 और ये 500 रुपए रामलाल जी की ही तरफ से है, जो सचिव है। तो यकीनन यहाँ पर एनबी अवध पुणे की एक सबसे बड़ी टीम, यदि अगर और देखा डीएस के धानोरी उनकी तरफ से हर छक्के के लिए 1100, 10 छक्के के लिए 11,111। इस बार देखिए अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया, हालांकि राकेश वहां पर आते हुए बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए, और अब राहत की सांस ली होगी गेंदबाज ने, क्योंकि आखिरी गेंद के ऊपर मैच सिंगल और सिंगल के साथ फिर एक बार नारायण ने स्ट्राइक को अपने पास रखा है। तो ये होते हैं बड़े खिलाड़ियों की निशानी। बड़ी प्रवीण सर। बातें जानते हैं मैदान के अंदर क्या होता है। ये आकाश हमारे एक और मान्यवर है, 6 छक्कों के लिए 1100 रुपए की इनामी राशि है। नेहरू नगर वडेर पुणे के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश जी सिंद्रा, इनके माध्यम से 1100 रुपए की इनामी राशि, यानी कि हर छक्के के लिए 1100, 6 छक्कों के लिए 1100 और हर छक्के के लिए 500। ये सारी इनामी राशि यहाँ पर इस पुणे के वंडर बॉय नारायण की तरफ से आई है। तो 5 ओवरों की समाप्ति हो चुके, 56 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए संदीप और नारायण ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनके नाम सबसे ज्यादा रन है, और दोनों ही खिलाड़ी 100 से भी ज्यादा रन इस संपूर्ण प्रतियोगिता में पार कर चुके हैं। संदीप 129 और नारायण खेल रहे अपने 113 रनों पर। कुल हमारी जो पत्रिका हमने देखी थी श्री लक्ष्मी डेवलपर्स, हमारे रतन जी यहाँ पर आ चुके हैं। सर हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर आपका सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई आयोजित इस क्रिकेट के महाकुंभ 2025 में। देखिए मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि हमारा जो सिरवी का जो पत्रिका थी ना, वो मात्र एक पन्ना था, और वो पन्ना आज कहीं जाके पूरी पुस्तक बन गई है। और वो पुस्तक के हमारे सौजन्य आदरणीय श्री रतन जी श्री लक्ष्मी डेवलपर्स के सर्वे सर्वा यहाँ पर उपस्थित है। सर आपका भी वेलकम, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अपना कीमती समय इन संपूर्ण प्रतियोगिता को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल होगा, और क्यों नहीं, जब नारायण जैसा आक्रामक बल्लेबाज मैदान के अंदर हो तो विपक्षी टीम के ऊपर दबाव तो हमेशा से ही रहेगा। 5 ओवरों की समाप्ति 56 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ से ये स्कोर कहाँ पर होगा। पुणे टीम ने कहा था कि 90 या 100 प्लस रन हम बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही, लेकिन जब से नारायण मैदान के ऊपर आए ना, मानो
मैदान के ऊपर एक भूचाल सा आ गया है। यस, तो पहली गेंद यहां पर रही डॉट, फिर एक बार गेंदबाज कैलाश। एक और अच्छी गेंद, इस बार जड़ में गेंद को किया था। हालांकि पहली गेंद डॉट रही थी। गेंदबाजी की अगर बात करें तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट, ये दो खिलाड़ी, एक तरफ नारायण तो दूसरी तरफ कैलाश। फिलहाल पहली दो गेंदों के ऊपर कैलाश हावी होते हुए पहली गेंद डॉट रही, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल आता हुआ। 57, 4 विकेटों के नुकसान पर। तो बिल्कुल मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को, कहीं मत जाइएगा। एक बैटल मैदान के अंदर चल रहा है, बेंगलोर बनाम पुणे, लेकिन अगला एक बड़ा बैटल देखने मिलेगा आपको, एमपी बनाम मुंबई। ये एक बड़ा बैटल सेकंड सेमीफाइनल में देखना है और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मुंबई की इस स्पर्धा में मुंबई सेमीफाइनल तक का सफर तय की है। तो क्या यहां से मेगा फाइनल तक का सफर तय करेगी क्या, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए क्रिकेट का महाकुंभ। और इस बार देखिए बड़ा कोना लगता हुआ बल्ले का, और एक और विकेट का पतन, बल्लेबाज की पारी का 5वां विकेट यहां पर खोया टीम एससीएल पुणे। आउट थोड़ी दिया है, आउट की में वो तो टप्पो खाए नहीं की नहीं बॉल। हेलो, यहाँ पे प्रत्येक 6 लगाते इस इवनिंग में, तो हर 6 पे 500 रुपए की घोषणा नेहरू नगर वडेर के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी सिंद्रा साहब की तरफ से है। और सुरेश हम्बर भी नेहरू नगर वडेर से ही आते हैं, तो उन पे अध्यक्ष साहब ने घोषणा की है। हर 6 पे सुरेश हम्बर को 500 रुपए की घोषणा है। और नारायण के इस इवनिंग के 6 6 पे 1100 रुपए की घोषणा है। नेहरू नगर वडेर अध्यक्ष साहब रमेश जी सिंद्रा पदमपुरा वाले, धन्यवाद। तो थैंक यू। 61 रन हो चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 विकेटों को 5 विकेटें जरूर खोई है, लगभग आधी टीम पेविलियन लौट चुकी है, लेकिन वन मैन आर्मी नारायण इस वक्त मैदान के अंदर 7 गेंदों का सामना किया है, 22 रनों का योगदान रहा है। और वही आक्रामक बल्लेबाज नारायण इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर। गेंदबाजी की अगर बात करें तो अपने निजी स्पेल का दूसरा ओवर लेकर विनय गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, क्या
विनय यहाँ पर लपकेंगे कैच। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण विकेट यहाँ से आता हुआ। नारायण बैक टू द पेविलियन। सफलता अपने खाते में जमा करते हुए शायद आखिरी 12 गेंदों में सबसे घातक साबित हो सकते थे नारायण, और उस नारायण को तम्बू का रास्ता दिखाया। छठा विकेट यहां पर खोया। 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बैटिंग करने वाली टीम ACL पुणे की। अगली गेंद बेहतरीन गेंद, एक और डॉट गेंद की यहां पर समाप्ति होती हुई। तो दबाव देखिए यहाँ पर हमारे कुछ खिलाड़ी, कुछ दर्शक, कुछ आयोजनकर्ता हमारे स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और एक प्रसन्नता है सभी के चेहरे के ऊपर कि ये आयोजन सफलताओं की ऊंचाई पर, बुलंदियों की ऊंचाई पर ये आयोजन हमें जरूर देखने मिला है। गेंदबाज विनय इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, थ्रू द कवर इस गेंद को खेल दिया। हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। राकेश के बल्ले से आता हुआ ये शानदार स्ट्रोक, 4 रन। और क्यों ना हो, एक सफलतम आयोजन जो जिम्मेदारी ली गई थी, कई महीनों से इसकी पूर्व तैयारी चल रही थी, और एक सफलतम महाकुंभ का आयोजन। इस बार भी एक और सफलता यहां से मिलती हुई। देखिए खिलाड़ियों को कांग्रेचुलेट करते हुए, लेकिन आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, इसको छेड़ने का प्रयास किया, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और विकेट का पतन यहां से होता हुआ। टॉस जीता था, बेलेपेट सुपरनोवास टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया था। एकमात्र खिलाड़ी नारायण को अगर छोड़ा जाए ना, तो किसी भी खिलाड़ी को अपने हाथ खुले करने का मौका यहां पर नहीं दिया। सराहना करनी होगी गेंदबाज विनय की। यहां पर ऑनसाइड की दिशा में इस गेंद को खेला है, हालांकि यह 2 रन, और ये दूसरी रन लेने के प्रयास में दिनेश भी अपना विकेट यहां से खोते हुए, एक और विकेट यहां पर खोया ACL पुणे टीम ने। सभी हमारे सम्माननीय अतिथि इस मुख्य मंच के ऊपर, इनको भी हम ऑन स्क्रीन यहाँ पर देख सकते हैं। एक बेहतरीन, शानदार और जानदार 7 ओवर 66 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 8 ओवर का ये पहला सत्र होगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो आखिरी 6 गेंदें बची हुई, सुरेश मैदान के अंदर है, और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज गणेश जो कि रहेंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 8 विकेटें खोई है, यानी
बैट्समैन नंबर 9 और 10 मैदान के अंदर है, 9 और 10 नंबर के खिलाड़ी मैदान के अंदर है। हालांकि जब आप किसी प्रतियोगिता में शिरकत करते हैं और खास करके वो प्रतियोगिता यदि महाकुंभ की होना, तो आपका 10वां 11वां नहीं बल्कि हमारे पवेलियन में बैठा हुआ, हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ 12वां खिलाड़ी भी छक्का दागने की काबिलियत रखता है। इतनी मजबूत टीमें होती है। तो यहाँ से अभी भी आखिरी 6 गेंदों पे कितने रन आएंगे, क्या होगा टारगेट, ये सभी चर्चा यहाँ पर चल रही थी। एक समय ऐसा था, ऐसा लग रहा था मानो 110 120 या हो सके तो 130 रन भी स्कोर कार्ड के ऊपर आएंगे। लेकिन सराहना करनी होगी गेंदबाजों की, खास करके विनय, जिन्होंने बेहतरीन कमबैक दिलाया और अपनी टीम को अब फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी दिलाते हुए। यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, सामने की तरफ खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन उनके पहुंच से बाहर, गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। पहुंच चुका है 74 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर, लेकिन यहां पर देखिए दमखम वही है, जुनून वही है, जज्बा वही है। हम जीतने आए हैं, हमें जीत कर जाना है। ये आता हुआ एक और लंबा छक्का। आखिरी क्षणों में आते हुए ये रन हार और जीत का फैसला तय करने वाले ये रन होंगे। 80 रन आ चुके बोर्ड पर। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। गेंदबाज सुरेश अपने निजी स्पेल में अब तक 1.5 ओवर कर चुके, 0 मेडन, 35 रन और 1 विकेट अर्जित कर चुके। खासे महंगे साबित हुए, लेकिन आखिरी ओवर में फिर एक बार कप्तान ने विश्वास जताया है और 80 रन ACL पुणे टीम के ऊपर। बिल्कुल, चलिए मैं फिर से एक बार लास्ट निवेदन कर रहा हूं, भोजन काउंटर्स बंद हो रहे हैं। अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो खाना खा लीजिए, क्योंकि इसके बाद एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखना है। और चलिए टीम MP और टीम मुंबई दोनों टीम से निवेदन है, आइए टॉस के लिए। टीम MP और टीम मुंबई दोनों ही टीम आइए टॉस के लिए। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आखिरी गेंद के ऊपर आए 1 रन, दूसरे रन की तलाश में 9वां विकेट यहां पर खोया। तो 9 विकेटों के नुकसान पर कुल रन आए स्कोर कार्ड के ऊपर 81। तो जीत का लक्ष्य होगा 82 रनों का। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा। हम यूं गए यूं आए क्रिकेट के महाकुंभ 2025 में। तब तक के लिए चलते छोटे से डीजे ब्रेक के लिए डीजे के पास। टीम मुंबई आपसे निवेदन है, चलिए MP के कैप्टन है, टीम मुंबई के कैप्टन, टीम मुंबई के कैप्टन भरत भाई, चलिए आइए टॉस के लिए। और साथ ही साथ में रतन जी और JK राठौड़ साहब, रतन जी और JK राठौड़ जी आइए सर टॉस के लिए, आपको टॉस बॉक्स में आना है। तो चलिए टॉस के लिए टॉस बॉक्स में चलेंगे टीम मुंबई और टीम MP। जीता है टॉस तो खेलेगा बॉस। टॉस का बॉस स्पॉन्सर्ड बाय जुपिटर फार्माको मुंबई। चलिए फिर एक बार आखिरी रिक्वेस्ट है, खाने के जो काउंटर्स है वो बंद हो रहे हैं, तो जिस किसी ने भी भोजन नहीं ग्रहण किया है भोजन ग्रहण कर लीजिए। सेकंड सेमीफाइनल का टॉस यहां पर होने जा रहा है। एक तरफ MP, दूसरी तरफ मुंबई, इन दोनों टीमों के बीच किया जाएगा टॉस। रतन जी और हमारे साथ राठौड़ साहब दोनों ही मान्यवर यहां पर उपस्थित है। चाहिए मुंबई के
तो चलिए जुपिटर फार्मा के सर्वे सर्वा दिनेश जी गहलोत साहब आइए, आपके इस टॉस का बॉस यहाँ पर किया जाएगा टॉस। हमारे मान्यवर यहाँ पर है उपस्थित, आपका है इंतजार। चलिए दिनेश भाई गहलोत जी, दिनेश जी गहलोत साहब जुपिटर फार्मा प्रेजेंट टॉस का बॉस, जिनके माध्यम से हमें भामाशाह प्राप्त हुए हैं, उनके यहाँ तो टॉस किया जाएगा। दिनेश भाई आइए आइए, जरा जल्दी आइए। तो बिल्कुल एक और सूचना आपके पास लेके आ रहा हूं। ये जो संपूर्ण प्रतियोगिता है, पर्दे के पीछे एक हीरो है जो इन खिलाड़ियों को फेमस करने के लिए लगा हुआ है। जितने भी अच्छे स्ट्रोक्स यहाँ पर जड़े जा रहे हैं, जो भी अच्छे मूवमेंट्स है, इसे रील्स पर, सोशल मीडिया का ज़माना है तो रील्स पर पोस्ट किया जा रहा है। पुणे से हमारे नरेश चौधरी जी हैं, जिनकी सोशल इंस्टाग्राम पर आईडी है नरेश एडिटिस _21। इनकी आईडी पर जाइए, फॉलो कीजिए और इस संपूर्ण प्रतियोगिता से जुड़े हुए बहुत सारे रील्स, बहुत सारे वीडियोस उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से पोस्ट की है, तो उन्हें भी फॉलो कीजिए और अपने सुंदर सुंदर वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए यहाँ पर दिनेश गहलोत जी और हमारे मान्यवर उपस्थित है, जिनके माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा टॉस। एक तरफ टीम मुंबई, दूसरी तरफ टीम एमपी। तो बिल्कुल रतन जी, इनके हाथों टॉस किया जाएगा। एमपी कॉल करेगी यहां पर। कॉल इज अ हेड एंड इट इज हेड्स। टॉस जीता है टीम एमपी ने। डिसीजन बॉलिंग करेंगे। गेंदबाजी का फैसला लिया है। अब सबसे अहम मुकाबला है यहाँ पर। सामने टीम मुंबई है, आप भी काफ़ी अच्छा खेले हैं। एक निर्णायक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में काफ़ी निर्णायक भरी बल्लेबाजी हुई, जिसके चलते टीम ने सेमीफाइनल में यहाँ पर प्रवेश किया। गेंदबाजी करते हुए कितने रनों पर रोकना चाहेंगे टीम मुंबई को? 80 रन। 80 रन। मैच स्टार्ट होने से पहले आपने कहा था कि हम इस बॉल से खेलते नहीं है, रेड बॉल से खेलते हैं। सर ऐसा तो नहीं कि आप हमें सिर्फ घुमा रहे थे, सेमीफाइनल तक के लिए पहुंचे? क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन आपने किया है और आपके गेंदबाजों ने किया है ना, इस संपूर्ण 16 क्षेत्र से आए जो युवा थे वो नहीं कर पाए जो आपने कर दिया। निश्चित रूप से किया है और टीम वर्क हुआ, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। हमने एक मैच हारा है और मैं एक ही बात बताऊंगा कि हमने जीते हुए मैच से कुछ नहीं सीखा जितना हम हार के सीखे हैं। यदि हम सेमी में आए तो हम मुंबई की देन से आए। मुंबई ने हमें निश्चित रूप से हराया था और हराने के बाद जो हमारी टीम ने कमबैक किया है, जो सीखा है, वो निश्चित रूप से काम आया और आज हम सेमी में हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखिए हार से, जीत से तो सब कोई सीखता है, यहाँ पर हार से सीख मिली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं होगी सेमीफाइनल के लिए। सर आप अच्छा खेले और आगे बढ़े। और साथ ही साथ टीम मुंबई, इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पूछना है हमें, यहाँ पूछना है कि टीम को लेकर क्या बदलाव है। बिल्कुल जी, बदलाव करेंगे, आपको देखने मिलेगा। और स्ट्रेटेजी भी नहीं रहेगी, वो भी आपको मैच में देखने मिलेगा लाइव। पिछला मुकाबला आपने एमपी को हराया था और उस हार से सीखे हुए हैं, यानी कि बहुत सी कमियां हैं जो वो जान चुके हैं। तो उसमें कुछ बदलाव है या आप सेम स्ट्रेटेजी पर मैदान पर होंगे? देखिए सबका मैच हम देख रहे हैं और जो टीम हार रही है उससे भी सीख रहे हैं और जो जीत रही है उससे भी सीख रहे हैं हम। तो बिल्कुल चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंबई का ये महाकुंभ है और हम भी यही आशा करेंगे कि मुंबई की टीम मेगा फाइनल में हो। तो चलिए दोनों टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आइए हम हमारे रतन जी, इनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, बिल्कुल एक फोटो ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच रतन जी। 2 शब्द सिर्फ आपका, थोड़ा सा समय लूंगा। हमेशा की तरफ फिर एक बार मैं उसी बात को दोहराने जा रहा हूं। आज वो संपूर्ण पुस्तक बनकर ये संपूर्ण समाज एक पन्ने से पुस्तक तक पहुंचा है, उसके पीछे आप ही लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अपने समाज को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ शब्द मैं आपके माध्यम से सुनना चाहता हूं, और ये आपके समाज के जो लोग हैं वो भी। आप सबको जय आजी के साथ। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, ये सब मेरे योगदान से ज़्यादा आप लोगों का सहयोग है, जो आप लोग हमारे पास आए। मैं हमेशा समाज का कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर रहूँगा।
रही बात, मैं खेल से बहुत दिलचस्पी रखता हूँ और अभी जो टॉस हुआ है, एक बाजू हमारी घरेलू टीम है तो दूसरी बाजू हमारे ससुराल की टीम है, तो देखते हैं कि कौन क्या करे, लेकिन जो भी करे लोग हमारे ही है, जीतने वाले भी हमारे रहेंगे और हारने वाले भी हमारे रहेंगे। डेफिनेटली फिलहाल हम इंजॉय कर रहे हैं, उसी में ही मस्त है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ पर। बिल्कुल, रामलाल जी पुणे सचिव, उनके तरफ से हर विकेट के लिए 500 रुपया और 500 रुपये की इनामी राशि हीरा के हर विकेट पर है। तो चलिए मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा, नरेश चौधरी जो पर्दे के पीछे पुणे से बिलोंग करते हैं, आपकी इस संपूर्ण स्पर्धा को लाइव टेलीकास्ट और कैमरा से करेक्ट तो किया ही जा रहा है, लेकिन उस वीडियो को कट करके आपकी एक सुंदर सी वीडियो उनके जो उनका आईडी है उस पर पोस्ट की जा रही है, तो उनके आईडी को फॉलो कीजिए। उनकी आईडी आपको यूट्यूब के चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी और एक बार उनको फॉलो कीजिए और अपने सुंदर सुंदर ये जो महाकुंभ के वीडियोस हैं उसका आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल हमारे एक और मान्यवर हमारे आदरणीय गीगाराम जी हमारे उल्वे से बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर। हमारे आरती के भामाशाह हैं, लेकिन दोनों ही दिन आरती के दिन अनुपस्थित थे। कोई बात नहीं, इस मेगा एक दिन माफ़ कीजिएगा महाकुंभ की आरती के लिए अनुपस्थित थे और आज अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं। और साथ ही साथ श्री ललित कुमार जी चौधरी साहब, जी भाई इनको कौन ही भूल सकता है, और श्री सुदर्शन जी नाइक साहब, इन दोनों का ही मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। ग्लोडेक फार्मा यहाँ से है और बताना चाहूँगा ये संपूर्ण यूट्यूब आप जो इस लाइव टेलीकास्ट का आनंद ले रहे हैं, ये हमारे आदरणीय श्री ललित कुमार जी चौधरी और श्री सुदर्शन जी नाइक साहब ग्लोडेक फार्मा, इनके माध्यम से स्पॉन्सरशिप की गई है। और श्री जीवा बॉन्ड्स एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल वापी गुजरात, हमारे श्री बाबूलाल जी परमार साहब और हरीश जी परमार साहब, इनके माध्यम से स्पॉन्सरशिप की गई। सर आपका भी वेलकम है, हार्दिक हार्दिक स्वागत। आइए और इस संपूर्ण क्रिकेट महाकुंभ का आनंद लीजिए जो प्रतियोगिता आपने यहाँ पर अपने समाज के लिए रखी है। थैंक यू। बिल्कुल, तो इसी बीच नायगांव वडेर के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी यहाँ आ चुके हैं। सुरेश जी आइए, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत। ये है हमारे सुरेश भाई। नायगांव वडेर के अध्यक्ष। एक तैयार करना पड़ेगा अभी माइक। तो एक और बड़ा स्ट्रोक्स यहाँ से आता हुआ। रनों की अगर बात करें तो इस 6 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है। ओवर नंबर दूसरा पारी का चलता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हेलो, तो गेंदबाज फिर एक बार तैयार, इस बार पैडलाइन पर गेंद किया था। क्या बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ, एक और लंबा लगातार तीसरा सिक्सर। इस गेंदबाज के ऊपर आक्रमण करते हुए एक और नई गेंद की मांग मैदान के अंदर। जब भी गेंदों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, गेंद लगातार सीमा रेखा के बाहर आते हुए। हेलो, तो 3 गेंदों के ऊपर 3 बड़े स्ट्रोक से यहां पर आते हुए 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर पारी का यहां पर चलता हुआ। अभी भी 39 गेंदें 59 रनों की आवश्यकता। देखिए यहां पर यस हमारे सम्मानीय अतिथि जिनके माध्यम से SCL 7 और महाकुंभ को यूट्यूब स्पॉन्सर्स मिले हैं, तो ग्लोडेक फार्मा सम्माननीय ललित कुमार जी चौधरी साहब, फाउंडर चेयरमैन ग्लो ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनका इस मंच के ऊपर शुभागमन हो चुका है। साथ ही साथ आदरणीय सुदर्शन जी नाइक साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोडेक फार्मा, इनका भी यहाँ पर शुभागमन हो चुका है। तो उन सभी सम्माननीय अतिथियों का हम करते हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से तहे दिल से हार्दिक स्वागत।
24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। जीत का लक्ष्य 82 रनों का और इसका पीछा करते हुए 24 रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। 38 गेंदे 58 रन। इस बार कदमों का इस्तेमाल सामने की तरफ जड़ दिया है। एक और बेहतरीन शानदार जानदार SCL सिक्सर। बिल्कुल, तो इसी बीच हमारे बीच पूरी थाना वडेर कमेटी का भी हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच पधारे हैं बिल्कुल देख सकते हैं हमारे मंच के ऊपर अभी जिनका हाल ही शुभागमन हुआ है, हमारे ग्लोडेक फार्मा। हमारे जो रन है, रन की पट्टी के ऊपर कंटिन्यूसली जो ऐड आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोडेक फार्मा और उनके कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम देख सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी बढ़िया और काफ़ी सटीक है। श्री ललित कुमार जी चौधरी जिसके फाउंडर है और श्री सुदर्शन जी नाइक साहब मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो यह सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई आयोजित क्रिकेट का महाकुंभ के माध्यम से मैं आपका फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और फिर से आपको एक बार उनके ऑफर के बारे में बताता हूं, जहां पर 50,000 के परचेस पर आपको प्रयागराज या फिर 3 दिन की जैसलमेर की ट्रिप दी जाएगी। अन्यथा अगर आप 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए की परचेस करते हैं तो आपको बैंकॉक की ट्रिप दी जाएगी। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्री ललित कुमार जी चौधरी साहब, चांचोड़ी गांव से बिलोंग करते हैं, फाउंडर है ग्लोडेक फार्मा के, और श्री सुदर्शन नाइक जी मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोडेक फार्मा है इस कंपनी के। तो आइए सर, आनंद लीजिए संपूर्ण प्रतियोगिता का। आपका हार्दिक स्वागत है आपके इस अपने श्रृंखला में जिसका नाम है सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई आयोजित क्रिकेट का महाकुंभ 2025। थैंक यू आकाश। तो 2 ओवरों की समाप्ति, 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाला समीकरण अभी भी 36 गेंदें बची हुई और जीत के लिए 51 रनों की आवश्यकता। 36 बॉल 51 रन्स। हो इस बार चकमा दिया, कट होकर गेंद अंदर की तरफ आई। हालांकि इस गेंद को खेलना चाहते थे और बाद में ये गेंद ने इतना घुमाव लिया कि बल्लेबाज मानो केवल इस गेंद को ताकते रह गए। और ये क्रिकेट महाकुंभ के जो टाइटल स्पॉन्सर श्रीमान वनाका को अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, नासिक में है। अगर समय मिला तो जरूर हमारे बीच आज शाम तक उपस्थित रहेंगे। थोड़ी देर पहले ही वनाका को, जो कि हमारे सबसे बड़े भामाशाह इस क्रिकेट महाकुंभ के, वनाका को थोड़ी देर बाद शायद हमारे बीच में होंगे। तो फिर एक बार चलते हैं मैदान की ओर। गेंदबाज नारायण फिर एक बार गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए। एक हरपन मौला खिलाड़ी, एक दर्जेदार अष्टपैलू खिलाड़ी। बल्लेबाजी के माध्यम से तो इन्होंने मैदान के ऊपर भूचाल जरूर मचाया था। अब यहां पर समय आ चुका है गेंदबाजी से इस मुकाबले में अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में लेकर जाने का। 31 रन, इस सिंगल के साथ रन संख्या में वृद्धि होगी। पहली गेंद हालांकि दौड़ रही थी, दूसरी रन के ऊपर सिंगल यहां से आता हुआ तो टीम का टोटल पहुंच चुका है 32। अभी भी जीत के समीकरण की अगर बात करें तो आने वाली 34 गेंदें और 50 रनों की आवश्यकता। 82 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए 30 रन यहां पर स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं। इस बार ऑन द नीज आए थे, ऑन स्ट्राइक पर इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं। विनय चौधरी और इस वक्त मैदान के अंदर स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज ओमकार सिरवी और विनय चौधरी। ये 2 खिलाड़ी अपने टीम की पारी को संभालने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए हुए इन 82 रनों का पीछा करते हुए ये दोनों ही खिलाड़ी डटे हुए मैदान के अंदर सामना कर रहे गेंदबाज नारायण की गेंदबाजी का। गेंदों में घुमाव और साथ ही साथ बल्लेबाजों को जकड़े रखने का मापदा रखती है ये गेंदबाजी। लेकिन इस बार लेग स्टंप को छोड़कर जाते हुए गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। एक अतिरिक्त रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर ऐड होती हुई और ये जो रन है ना, ये रन मुफ्त के रन आपको रोकने होंगे क्योंकि यहां से एक एक रन का महत्व ज्यादा है और इस रन अगर यूं ही खर्च होते रहे तो शायद हो सकता है कि आने वाला समय आपके टीम के लिए
थोड़ा सा कठिन समय हो सकता है, लेकिन किसी भी वक्त मुकाबले में वापसी करना जानती है। इस बार देखिए बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, विकेट कीपर का बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मैदान के अंदर दिखता हुआ, और क्या जयेश ने कैच को लपका है। मानो एक भूखा शेर जिस तरह से अपने शिकार के ऊपर दौड़ता है ना, वैसे इस कैच के ऊपर दौड़े और क्या बेहतरीन कैच लिया। एक्शन रिप्ले के माध्यम से ऑन द स्क्रीन, बड़े स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, डाइव लगाकर इस गेंद को लपका। जिस तरह से एक जलतरण पट्टू होता है ना जो पानी के अंदर डाइव लगाता है, वैसे ये डाइव लगाकर इस कैच को लपका है। जानते हैं विकेट की अहमियत को, जानते हैं बल्लेबाज की काबिलियत को। यहाँ पर चलता किया मैदान की ओर से पेविलियन पर। बिल्कुल, चलिए जिस किसी को भी चाय पीना है, शाम का वक्त हो चुका है, चाय की चुस्की चेहरे पे मुस्की लेकर इस प्रतियोगिता का आनंद लेंगे हम। तो जिस किसी को भी चाय पीना है, पीछे चाय चालू है। आकाश, कहा जाता है ना कि शाम की चाय और बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सभी से निवेदन करते हैं कि चाय, थोड़ा सा सुस्ती आपको जरूर आया होगा दोपहर से, सुबह से आप यहाँ पर जुड़े हमारे साथ, तो थोड़ा सा इंस्टेंट एनर्जी के लिए आइए, चाय का स्वाद लीजिए। चाय के काउंटर खुले हो चुके हैं। बिल्कुल, अगर चेहरे पे रखनी है मुस्की तो ले लीजिए चाय की चुस्की। यहाँ पर पीछे जहाँ पर चाय की सुविधा रखी गई है सभी के लिए। और साथ ही साथ चलिए दोनों ही टीम तैयार रहना है, बिल्कुल भी लेट नहीं कर रहे हैं सेकंड सेमीफाइनल के लिए। यकीनन यहाँ पर 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर हाल ही में दूसरा विकेट यहाँ पर खोया टीम बेलेपेट सुपरनोवाज बेंगलुरु टीम ने। हालांकि एक मजबूत स्थिति में ये दोनों ही टीमें रही, लेकिन इस बार देखिए गेंद ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, विकेट कीपर ग्लव्स के साथ आए थे इस कैच को लपकने के लिए। हालांकि खिलाड़ी ने भी विश्वास दर्शाया था, क्योंकि ग्लव्स जिनको सेफ पेयर ऑफ हैंड कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कैच छूटा। हालांकि इससे पहले एक बेहतरीन कैच लिया था, लेकिन ये आसान कैच छूटा। और इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल पहुंच चुका है, 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल पहुंच चुका है 35 रन। रिक्वायर्ड रन रेट भी यहां पर दिखाते हुए आने वाली 30 गेंदें 47 रन यानी 9.40। आकाश, रोकना चाहूंगा क्योंकि रनों की अगर बात करें तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुके, 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यस आकाश। और इस बार एक और हवाई फायर यहां से करते हुए। बिल्कुल सर, हवाई फायर नहीं, ये स्वागत है हमारे मेहमानों का, जिनकी मैं बात कर रहा था ना, ग्लोडेक फार्मा अर्थदर्शी ललित कुमार जी चौधरी, चांचोड़ी का फाउंडर ऑफ ग्लोडेक फार्मा, ये फिर से एक बार हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और साथ ही साथ श्री सुदर्शन नाइक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्लोडेक फार्मा, ये दोनों ही मान्यवर इस वक्त हमारे इस क्रिकेट महाकुंभ के लिए उपस्थित हुए हैं। अपना कीमती समय फिर से एक बार देने के लिए श्री ललित कुमार जी चौधरी साहब और श्री सुदर्शन नाइक जी, आइए सर, आप दोनों ही मान्यवरों का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत है। क्रिकेट का महाकुंभ चलता है इस मैदान के ऊपर। और यकीनन आकाश, और देखिए हमारे मेहमानों का स्वागत। बल्लेबाज ने लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े स्ट्रोक्स जड़े। भली बात ही जानते हैं कि नारायण का ओवर इस प्रतियोगिता में सबसे अहम होगा, तो क्यों ना उससे पहले कुछ रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुटाए जाए। और यहाँ पर पॉइंट की दिशा में खेल दिया आता हुआ एक और बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज विनय चौधरी के बल्ले से 4 रन। यहाँ पर श्री आईजी डेवलपर्स नवी मुंबई हुक्मा राम जी देवड़ा साहब और खारगर वडेर के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है। तो सर, आए हुए सभी मान्यवरों का मैं सीजरी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई राष्ट्रीय प्रस्तुत करते हैं क्रिकेट महाकुंभ 2025 यहाँ पर चलता हुआ, उसमें आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है।
तो रनों की अगर बात करें तो इस चौवे के साथ 51 रन 50 रन का आंकड़ा छू चुके हैं टीम बेलेपेट सुपरनोवाज बेंगलुरु की टीम। बिल्कुल खाड़गर वड़े से आए हुए सभी भामाशाहों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं इस क्रिकेट महाकुंभ के माध्यम से। रतन जी, गीगाराम जी, किशोर पवार जी, सुरेश जी होंगे, हमारे राठौड़ साहब होंगे, ताराचंद जी होंगे, हमारे श्री ललित कुमार जी होंगे और सुदर्शन जी नाइक साहब होंगे। सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए टीम उत्तराखंड के तरुण, टीम उत्तराखंड अगर यहां पर है तो तरुण आइए, आपका जो इनामी राशि था माननीय श्री कानाराम जी इनके माध्यम से वो आपको देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। उत्तराखंड के तरुण, अगर मेरी आवाज अब तक आ रही है और आप इस मैदान पर हैं तो आइए, यह इनामी राशि 2200 रुपए की ये आपको देने के लिए कानाराम जी यहां पर उपस्थित हुए हैं। धनजी कुबेर का खजाना लेके बिल्कुल कानाराम जी की तरफ से धन जी खुद आए हैं और धन यानी कि कुबेर और यहाँ पर लेकर आते हुए आकाश बिल्कुल एक और हमारे मान्यवर पवेलियन स्टैंड फॉर लेडीज SCL 7 महाकुंभ के श्री राजाराम जी नैना जी काक साहब महावीर ट्रेडर्स कंपनी MIDC तलोजा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर आपका भी वेलकम है, हार्दिक हार्दिक स्वागत इस संपूर्ण प्रतियोगिता में जो आप देख रहे हैं सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई की तरफ से आयोजित ये क्रिकेट का महाकुंभ। चलिए कैमरा यहाँ पर घुमाना है, तरुण यहाँ पर आ चुके हैं। कैमरा अरविंद, देख सकते हैं हमारे कानाराम जी की तरफ से धना जी ये इनामी राशि लेकर आए हैं तरुण को देने के लिए उत्तराखंड से। देखिए टीम हार गई है, उससे लेना देना नहीं है। अगर किसी युवा पर आपने बोली लगाई है, घोषणा की है उसकी खेल को देखकर, तो उसकी खेल भावना को बिल्कुल भी गिराना नहीं है, उसे उजागर करना है। और देख सकते हैं ये इनामी राशि तो फिर एक बार चलते हैं मैदान की ओर। यहाँ पर रनों की अगर बात करें तो देख सकते हैं हमारे मंच के ऊपर, हमारे यहाँ पर मुख्य मंच के सामने तरुण को ये 2200 रुपए की इनामी राशि 2 छक्के के लिए जो थी वहां पर दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इन मान्यवर का और बहुत बहुत ही धन्यवाद उत्तराखंड टीम का जो यहाँ तक आए, इस स्वीकारा इस आमंत्रण को। तरुण बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्ड लक। लेकिन 3rd और 4th पोजीशन की अभी भी बाकी है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर तीसरे अंपायर की मदद जरूर ली जाएगी। हेलो सर, मैं बोलना चाहूँगा जीवा बॉन्ड एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल वापी गुजरात से जो हमारे मान्यवर हैं श्री बाबूलाल जी परमार और हरीश जी परमार साहब। सर आप वहाँ पर बैठे हैं, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आइए हमारे इस मुख्य मंच पर आपकी बैठने की व्यवस्था की गई है। आइए और यहाँ पर स्थानापन्न हुई है। इस संपूर्ण SCL महाकुंभ के जर्सी स्पॉन्सर हैं आप, आपसे निवेदन करता हूँ आइए इस मंच पर उपस्थित हो जाइए। और विजय जी सोलंकी साहब, विरार वडेर के अध्यक्ष साहब, आपसे भी निवेदन है सर आइए। हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं वो आपको बुला रहे हैं, आप यहाँ पर आइए और इस मुख्य मंच पर विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। डिलीवरी, फेयर डिलीवरी। तो काफ़ी सारे हमारे मेहमानात यहाँ पर आ चुके हैं और उनका सभी का हम शब्द सुमनों के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करते हैं। 51 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो चुके। रनों की अगर बात करें तो अभी भी आने वाली 24 गेंदें और बेलेपेट सुपरनोवाज बेंगलुरु टीम को जीत के लिए 31 रनों की आवश्यकता। 24 गेंदें 31 रन। और साथ ही साथ रॉयल स्ट्राइकर मुलुंड के हमारे कुशल जी, वहाँ उनका भी यहाँ पर शुभागमन हुआ है। सर आपका भी वेलकम, हार्दिक हार्दिक स्वागत है क्रिकेट महाकुंभ और समस्त इस मैदान पर उपस्थित सभी दर्शक, सभी मेहमान, सभी खिलाड़ियों का मैं फिर एक बार आकाश गुप्ता इस क्रिकेट महाकुंभ के माध्यम से करता हूँ हार्दिक हार्दिक स्वागत।
और गेंदबाजी की भागदौड़ यहां पर संभालते हुए गेंदबाज वरुण काग। इस बार अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर करते हुए, देखिए एक एक रन यहां से अहम होगा, क्योंकि रनों और गेंदों की अगर बात करें तो खासा अंतर नहीं है यहां पर। तेईस गेंदे और 31 रन। इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद थी, ऑफसाइड की दिशा में कवर्स के माध्यम से इस गेंद को खेला। हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और जब तक खिलाड़ी आए गेंद को उठाए, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। मैच सिंगल स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ इस सिंगल के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 52 रन। एक एक रन अब यहां से काफी अहम होगा। 22 गेंदे, जीत के लिए 30 रनों की आवश्यकता। रनों और गेंदों में अभी भी 8 का अंतर है। हालांकि ये दो बल्लेबाज यदि डटे रहे तो टीम के जीत को यकीनन यहां पर दिला सकते हैं आसानी से। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल, तो सिरी स्पोर्ट क्लब मुंबई क्रिकेट महाकुंभ 2025 के टाइटल स्पॉन्सर श्रीमान वनाराम जी शोभा जी का वर्पा काकू, जो कि चासोड़ी से बिलोंग करते हैं, भवानी इंटरप्राइज मलाड, हमारे बीच अभी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद जरूर हमारे टाइटल स्पॉन्सर सिरवी शिक्षण संस्थान रानी के अध्यक्ष भी है वो, और यूट्यूब जो ऑल इंडिया और देश विदेश में यूट्यूब लाइव प्रसारण जिसके माध्यम से उसके भामाशाह श्रीमान ललित जी चाचोड़ी और श्रीमान सुदर्शन जी नायक हमारे बीच मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। बहुत ही बड़े भामाशाह है ग्लोडेक फार्मा। थैंक यू मोहन जी। और देखिए बल्लेबाज मनोज, और जब भी मनोज मैदान के अंदर आते हैं ना, मानो भूचाल लेकर आते हैं। और देखिए विकेटों के पीछे जिस तरह से प्रदर्शन रहा, अब बल्ले के साथ यहां पर रन जुटाते हुए महत्वपूर्ण रन टीम बेंगलुरु पहुंचते हुए 64 रनों पर। ठीक है, और जितने भी स्पॉन्सर इस महाकुंभ और एससीएल के लिए है, उन सभी का स्वागत श्रीमान किशोर जी, कालूराम जी पवार, काका जी वाड़ी, उनके द्वारा किया जाएगा। वो भी बहुत ही बड़े भामाशाह, उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत, मोस्ट वेलकम। और यहाँ पर वरुण, जिनके तरफ काफी निगाह मैं कहूँगा कि काफी आशाओं से इस गेंदबाज की तरफ देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर फिर एक बार तीसरे अंपायर की मांग की गई है, तीसरे अंपायर का सहारा यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि बल्लेबाज समय रहते ही मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं क्या, ये अब देखा जाएगा। बिल्कुल, तो जब तक थर्ड एम्पायर का निर्णय आता है तब तक ले चलते वापस आपको हमारे एक बड़े भामाशाह जो एससीएल और महाकुंभ में ये जो खिलाड़ियों के रंग, अलग अलग रंग की जो जर्सी दिख रही है, उन जर्सी के भामाशाह श्रीमान बाबूलाल जी परमार और हरी जी परमार, साथ में श्रीमान राजेश जी गहलोत। बिल्कुल, राजेश जी गहलोत, जीवा बॉन, वापी गुजरात हाल ही में, और दूसरे हमारे जो जर्सी के भामाशाह श्रीमान दुर्गाराम जी, कानाराम जी गहलोत, आरडीसी मीडिया रायपुर, आरडीसी मीडिया अंधेरी, बहुत ही बड़े भामाशाह दुर्गाराम जी की अगर बात करें, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे वेस्टर्न प्रीमियम लीग हो, चाहे महाकुंभ वॉलीबॉल हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, दुर्गाराम जी के पास अगर हम जाते हैं तो कभी मना नहीं करते, हर दम खेल के लिए आगे आते हैं। ऐसे हमारे भामाशाह श्रीमान दुर्गाराम जी का भी हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत, मोस्ट वेलकम कि आप जैसे भामाशाह
स्कोर सर। तो रन आ चुके हैं, अभी भी 18 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। टोटल है 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 ओवर की समाप्ति। तो काफी बड़ी मात्रा में हमारे दर्शकगण आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रतियोगिता का आनंद लुटते हुए। बिल्कुल, तो ले चलते वापस ये जो रंग बिरंगी जर्सी और ट्रैक पैंट जो सभी खिलाड़ियों को प्रदान किया हुआ है, श्रीमान प्रमोद जी, नाताराम जी लसेटा, सरथुर ब्यूटीफुल ग्रुप खारगर, इनकी तरफ से ये प्रदान किया गया है। और प्रमोद जी के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले लाल कृष्णा, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। प्रमोद जी की अगर बात करें, उनको खाली फोन कर दीजिए कि भाऊ ये स्पॉन्सरशिप आपको लेनी है, वो कभी मना नहीं करते हैं। तो थैंक यू। अभी भी बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ। 18 गेंदे, जीत के लिए 18 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले में अब अगर देखा जाए तो टीम बेंगलुरु ड्राइविंग सीट पर हमें जरूर दिखती हुई, लेकिन पुणे टीम जो कि जानी जाती है अपने फाइटिंग स्पिरिट के लिए, नेवर गिव अप, ये इस टीम का सबसे अहम और मुख्य सूत्र है। और आखिरी सांस तक मैदान के अंदर डटे रहना, लड़ना और लड़ते लड़ते इस मुकाबले में अपना जीत का पंचम लहराना, इसके लिए ये टीम जाने जाती है। 18 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता और सही समय पर अपना सबसे प्रभावी अस्त्र गेंदबाजी का यहाँ पर नारायण का इस्तेमाल करते हुए। नारायण की गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो 1.1 ओवर, 0 मेडन, 4 रन और 1 सफलता, ये अब तक के उनके गेंदबाजी का विश्लेषण रहा है। पहली गेंद रही डॉट, आने वाली 17 गेंदे, अभी भी जीत के लिए 18 रनों की आवश्यकता। 17 गेंदे 18 रन, हर एक डॉट गेंद के बाद दबाव बढ़ता रहेगा टीम बेंगलुरु के ऊपर और हर एक विकेट के साथ दबाव यहां पर बनाने की कोशिश की जाएगी। ये 5 गेंदे सबसे अहम होगी टीम बेंगलोर के लिए। मनोज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है और जब तक ये 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर है, बिल्कुल, तो बेंगलोर टीम और एससीएल और महाकुंभ में जो भी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जिनके द्वारा दिया जाता है, उनके बड़े भामाशाह श्रीमान भरत जी जगदीश जी देवड़ा, जो कि वकील है मुंबई उच्च न्यायालय, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम और अभिनंदन कि ऐसे भामाशाह की वजह से हमारे खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ता है। और साथ में जो ओपनिंग सेरेमनी, इनॉग्रेशन, आरती और उद्घाटन
और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। निश्चित तौर पे बॉल सीमा पार गई है, लेकिन जो हर मैच तो हमारे राकेश जी यहाँ पर स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, हालांकि कट करना चाहते थे इस गेंद को। 4 गेंदों का सामना किया, 5 रनों का योगदान रहा है राकेश स्ट्राइकिंग एंड पर। मनोज की यदि बात करें तो बेहतरीन प्रदर्शन रहा, एज अ विकेट कीपर सबसे अहम भूमिका में दिखाई दिए और साथ ही साथ अब इस समय पर अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हुए 7 गेंदों का सामना करते हुए अपने निजी 14 रनों पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर डटे हुए। आने वाली 15 गेंदें, अभी भी 14 रनों की आवश्यकता। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल नई जगह से इस गेंद को खेलने का प्रयास किया, हालांकि गेंदों में घुमाव प्राप्त करने में सक्षम है गेंदबाज नारायण। निजी स्पेल का दूसरा ओवर यहां पर करते हुए दूसरा ओवर में 4 गेंदें फेंक चुके, अभी भी आने वाली 14 गेंदें और जीत के लिए 14 रनों की आवश्यकता। 14 बॉल 14 रन्स रिक्वायर्ड टू विन। इस बार जड़ में बिल्कुल विकेट के अंतिम चरण में गेंद का यहाँ पर जरूर किया था इस्तेमाल, वाइड यॉर्क करने का प्रयास था। इस बार शायद गेंद विकेट के अंतिम चरण में इस गेंद को डिलीवर्ड किया था। 5 गेंदों में मैच 4 रन दे चुके इस ओवर में। 13 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता। इस बार थर्ड मैन की दिशा में इस गेंद को खेला, हालांकि बढ़िया फील्डिंग एफर्ट्स वहां पर रहा, रन लेने की जो गुंजाइश थी उस गुंजाइश को समाप्त किया। आखिरी गेंद रही डॉट, आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए 14 रनों की आवश्यकता। कुछ ऐसा ही मुकाबला कल हुआ था जहां 12 गेंदें 15 रनों की आवश्यकता थी और वहां पर एक बेहतरीन मुकाबला हुआ था और जीत हासिल की थी गेंदबाजी करने वाली टीम ने। तो क्या कुछ होगा इस मैदान के अंदर, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए 14 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल, तो मैं टीम उत्तराखंड से निवेदन करूंगा, उनके टीम के कैप्टन से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आइए और आप अपना मोमेंटो लेके जाइए। एक बार टीम उत्तराखंड के कैप्टन मंच से संपर्क करे और अपना मोमेंटो ले जाए। और मैं बात कर रहा था हमारे भामाशाह की, तो जो हर मैच के पहले जो टॉस होता है, उस टॉस के बॉस जिसके द्वारा होता है जुपिटर फार्मा मुंबई, श्रीमान दिनेश जी मांगीलाल जी गहलोत और श्रीमान नरेंद्र मांगीलाल जी गहलोत, साथ में दीपेश मांगीलाल जी गहलोत, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। साथ में जो पहले दिन फूड स्पॉन्सर थे श्रीमान राजेश जी लसेटा, साथ में श्रीमान अमित जी भोलाराम जी परमार, अंबिका इंटरप्राइज मलाड। तो आने वाली 12 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, कट करना चाहते थे मनोज। देखिए पिछली गेंद के ऊपर भी सिंगल लेने का मौका था, मनोज ने नकारा, अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे और इस बार भी शायद थर्ड मैन रीजन में, यानी लगभग उसी दिशा में गेंद गई थी और सिंगल लेने से मनोज ने नकारा। ये बल्लेबाज अपने बाहुबल पर ज्यादा विश्वास रखते हैं और इनके भाते में बड़े बड़े स्ट्रोक्स है। एक आध गेंद यदि डॉट रही तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आत्मविश्वास इस बल्लेबाज का। आने वाली 11 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, काफी देर गेंद हवा में रही, अब जाकर सिंगल लेने का मन यहां पर बना लिया, जबकि सिंगल लेने के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं रखते मनोज, बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहां पर समय की मांग है कि सिंगल रन से भी इस जंग को जीता जा सकता है। सिंगल रन 69 स्कोर कार्ड के ऊपर, आने वाली 10 गेंदें और अभी भी 13 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदें 13 रन। गेंदबाज उमेश गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए बेहतरीन स्पेल करना होगा। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, घसीटा इस गेंद को, शॉर्ट स्क्वायर लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर इस गेंद को रोका गया। महज सिंगल आता हुआ
इस सिंगल के साथ रन और गेंदों के बीच में अभी भी महज 3 का फासला। यस झाला जी। बिल्कुल, तो 2 मैन ऑफ द मैच पीछे रह गए थे। उत्तराखंड के 2 मैन ऑफ द मैच पीछे रह गए थे। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रमोद जी लसेटा से, हमारे भरत भाई खेल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये मैन ऑफ द मैच श्रीमान प्रमोद जी लसेटा देंगे। तो राजू फ्रॉम उत्तराखंड, राजू फ्रॉम उत्तराखंड मैन ऑफ द मैच के लिए टॉस का बॉश। तो कैमरा टॉस के बॉस की और थोड़ा कैमरा करे। हाँ, साथ में हमारे ग्लोडेक फार्मा के एक हस्ती हुई, बहुत ही हस्ती है वो, ललित भाई ग्लोडेक फार्मा। जब भी उनको देखेंगे मुंह पे हंसी रहती है। साथ में प्रमोद भाई और तार जी मैन ऑफ द मैच देते हुए राजू फ्रॉम उत्तराखंड। और देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे हसमुख सहरे के धनी ललित भाई, यूट्यूब के जो हमारे स्पॉन्सर है, और प्रमोद भाऊ। और दूसरे मैन ऑफ द मैच के लिए रमेश फ्रॉम उत्तराखंड। काफी खेल प्रभावित किया था रमेश ने। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे एक हसमुख सहरा। ललित भाई को जब भी आप देखेंगे एक अलग ही मुस्कान, इसलिए इन्होंने YouTube लाइव की स्पॉन्सरशिप ली। मैं निवेदन करूंगा हमारे कमेटी मेंबर और महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष साहब, आप भी जाइए, और मोमेंटो साथ में युवा अध्यक्ष उत्तराखंड टीम को मोमेंटो देना है। हीर जी और हरीश भाई, आप भी जाइए मोमेंटो के लिए। स्कोर प्रवीण सर। तो रन हो चुके हैं 73 रन। अभी भी 7 गेंदें और 9 रनों की आवश्यकता। इस बार अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेला डीप मिड ऑन के रीजन में, लॉन्गॉन के खिलाड़ी वहां पर आते हुए महज सिंगल यहां से आता हुआ। तो 74 रन ऑन द स्कोर कार्ड। अभी भी आने वाली 6 गेंदें और 8 रनों की आवश्यकता। 7 ओवर समाप्त हो चुके, 74 रन, आने वाली 6 गेंदें और 8 रनों की आवश्यकता। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड टीम का पार्टिसिपेट जो मोमेंटो कैप्टन को प्रदान करते हुए श्रीमान अध्यक्ष साहब दिनेश जी गहलोत, साथ में युवा अध्यक्ष राजेश भाई ठाकुर, प्रमोद भाऊ, ताराराम जी और हीरालाल जी मेहरावत और ग्लोडेक फार्मा। क्या बात है ग्लोडेक फार्मा, एक बार तालियां हो जाए। बैंकॉक टूर की घोषणा कर दी है कमेंटेटर और कमेटी मेंबर के लिए। एक बार मैं पूरा हमारे लाडले ललित भाई का अभिनंदन करना चाहूंगा। ललित भाई आज खुश होकर ये घोषणा किया। ललित भाई, क्या यह बात सही है? सही है, सही है, 100%। तो अब हांगकांग टूर होगा या बैंकॉक? लंदन का। क्या बात है, ऐसे होते हैं हमारे भामासा। उन्होंने बोल दिया है। तो थोड़ा सा मैदान की ओर भी जरूर हम यहाँ पर फोकस करेंगे, क्योंकि इस बार बड़ा ही डातावार देखिए। सेलिब्रेशन इज बिगिंस नाउ, क्योंकि महज 2 रनों की आवश्यकता बची हुई आखिरी 5 गेंदों में। 5 गेंदे 2 रन, हालांकि 6 गेंदे 8 रनों की आवश्यकता थी। पहले गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर जड़ते हुए, तो बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा पीछे हट जाए। आपका जो भी सेलिब्रेशन, हम जरूर जानते हैं कि यहाँ पर सेलिब्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पर आखिरी ओवर मनोज के हाथों में सौंपाई गई थी और मनोज के पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक जड़ दिया और मानो इस मुकाबले को आप पूरी तरह से अपने आगोश में कर लिया है। सेलिब्रेशन यहाँ पर होता हुआ
पिछला विकेट जैसे ही मनोज का खोया, देखिए एग्रेशन यहाँ पर मनोज का दिखता हुआ, और ये होना भी चाहिए, क्रिकेट है। चलिए तो क्रिकेट के चलिए, अंदर बैंगलोर टीम पीछे aggression। हो जाइए। कमेटी मेंबर आपको सूचना दे रही है, पीछे हो जाइए। आपने अगर अर्ली सेलिब्रेशन किया तो आपको 2 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। बैंगलोर टीम पूरी तरह पीछे हो जाइए, जब तक अंपायर का डिसीजन नहीं आएगा कोई ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, कट कर दिया, और इसी के साथ ये गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। अंपायर डिसीजन अभी भी बाकी है। अंपायर और इसी बीच हमारे बीच जुड़ चुके हैं सूरत से लाइव श्रीमान सोहन जी भायल, करते हैं चेचे को घायल। इन्होंने सिरवी स्पोर्ट क्लब मुंबई को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद अच्छे सफल आयोजन के लिए। सोहन जी आपका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। चलिए टीम बैंगलोर आपको शेक हैंड करना है। टीम बैंगलोर आपको एग्रेसिव पना नहीं दिखाना है, शेक हैंड करना है। टीम बैंगलोर, हमारे भामाशाह हमारे मेहमान ने हमेशा कहा है कि ये मैत्रीपूर्ण लड़त है। हमारे समाज में कोई भी जीते कोई भी हारे, हमें यहाँ पर समाज को जिताना है, ना ही कि आपस में एग्रेसिव पना दिखाना है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, शेक हैंड कीजिए और एक दूसरे से विदा लीजिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो जो कसर बेंगलोर की सूरत महाकुंभ में रह गई थी, सेमीफाइनल में वंचित हो गई थी, आज उसी बेंगलोर टीम ने पिछले बार की चैंपियन टीम सूरत में जो पुण्य थी, आज उसको सेमीफाइनल में परास्त करके फाइनल में प्रवेश किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी बेंगलोर टीम को, साथ में ओमकार और संदीप की जोड़ी और कैलाश स्पिनर जो बॉलर काफी अच्छा गेम दिखाया। ले चलते हैं वापस और ग्राउंड से बाहर आ जाए। महाकुंभ सेकंड डे जो हमारे फूड स्पॉन्सर यानी भोजन के जो लाभार्थी श्रीमान सुखाराम जी, टुआराम